वेलकम बैक। वापस से आप सभी का स्वागत करते हैं रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल में। आज केमिस्ट्री जो कि क्लास 9th का हम लोग कर रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका पार्ट 3 पे हम लोग जा रहे हैं, उसको डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन एस चांद का। प्लीज़ इस वीडियो के स्किप मत कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में नाम कमाइए, बारूद बनिए और बनने का मौका भी दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कोई भी स्कूल के बच्चे हो, मान लो ये भावा सेंट्रल स्कूल का बच्चा है जिसका नाम अंकुश कुमार है, उसके बाद रौनक सिंह जिसका नाम रौनक सिंह है, वो लड़का डिजायर पब्लिक स्कूल का, उसके बगल में रोशन जिसका नाम रोशन सिंह है, वो डिजायर पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी है, और एक और लड़का है यहाँ पर चीकू मलखान। ये बेचारा जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है। ये सारे बच्चे क्लास 9th के हैं। इन सभी को पढ़ाने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, राइट। देखिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब भाई हम लोग दोनों पार्ट में मिक्सचर बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए, सस्पेंशन बना लिए, कोलाइड बना लिए, उसके सॉलिड पार्टिकल को भी देख लिए, तो उसको हम अलग अलग करने का तरीका देख रहे हैं कि भैया सब तो बना लिए, अब अलग अलग कैसे कर सकते हैं, राइट। चलिए भाई जब बना लिया था तो अलग करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। देखिए मैनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो मिक्सचर होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला हुआ होता है। दीज मिक्सचर्स हैव 2 or more than 2 substances और constituents mixed in them। ये जो मिक्सचर होते हैं इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस इनमें मिला हुआ होता। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज ए मिक्सचर एज सच इन होम्स। तो भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिला होता है तो सीधे इसको उठा के हम घर में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं बहुत सारे कामों के लिए। एंड इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए कभी कभी इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सिर्फ उसी की आवश्यकता पड़ती है, पूरे मिक्सचर की नहीं। वी मे रिक्वायर ओनली 1, हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सिर्फ 1 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर में से फॉर आवर यूज़, हमारे यूज़ के लिए। सो वी हैव टू सेपरेट द वेरियस मिक्सचर, इसीलिए हम लोग करना पड़ता है सेपरेट अलग अलग मिक्सचर्स को इनटू देयर इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, टू मेक देम यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ, ताकि हमारे ज़िंदगी में उनका यूज हो सके, राइट। मतलब हम लोग मिक्सचर तैयार कर लिए, तो सिर्फ मिक्सचर तैयार कर लेने से भैया आप उस पूरे मिक्सचर को यूज नहीं कर सकते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए। हो सकता है उनमें मिला हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सिर्फ उसी का हमको ज़रूरत है, तो क्यों मिक्सर यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास संजोग से मान लो सर्वाइवल टेक्निक है, आप मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह देखते होंगे, ठीक है। आपके पास मान लीजिए आपके पास नमक पानी मिला हुआ है, लेकिन आपको पानी नहीं चाहिए, सिर्फ नमक चाहिए, तो भाई आप पूरा पानी तो नहीं रख दोगे सब्जी में। खाना में मान लो कि नमक चाहिए, खाना में नमक डालना है, जैसे मान लो नमक कम पड़ गया, नमक कम पड़ गया, और तुम्हारे पास पहले से सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट। तो क्या तुम पानी रख दोगे खाना में? नहीं। तुम क्या करोगे, उसमें से जो नमक है वो चाहिए तुमको। अब घर में तो नमक ईजिली अवेलेबल है तो तुम ले लोगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि जहाँ पे नमक ईजिली अवेलेबल नहीं है और तुम्हारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, तुम क्या करोगे, वाटर को इवेपोरेट करा दोगे, जो बच जाएगा वही नमक होगा, खींच के खा लो। बोलिए यस सर नो। इसका मतलब भाई पूरा मिक्सचर का यूज नहीं कर सकते हैं। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलकर मिक्सचर बनता है, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, जैसे कि डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वोलाटिलिटी मतलब वेपराइजेशन होने का कैपेसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पता है ना, डेंसिटी ज़्यादा तो भारी ज़्यादा, डेंसिटी कम तो भारी कम। सॉल्युबिलिटी मिलने का कैपेसिटी, पार्टिकल का साइज, मैग्नेट के प्रति खिंचाव होता है कि नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारी चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। दिस डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज यूज टू सेपरेट देम फॉर अ मिक्सचर। तो यही जो अंतर है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वोलाटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, यही सब अंतर की वजह से हम लोग सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर से अलग करते हैं, राइट। आइए द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर। तो भाई किसी भी मिक्सचर को अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है नेचर कैसे है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, यानी जिस चीज़ से मिल के मिक्सचर बना है वो चीज़ का नेचर कैसा है। डिफरेंट मिक्सचर सेपरेट होते हैं यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। भाई अलग अलग मिक्सचर हैं तो अलग अलग फिजिकल प्रोसेस का लगा के हम लोग सेपरेट करेंगे। वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज टू सेपरेट
दो अलग अलग फिजिकल प्रोसेस है जो कॉमनली मतलब जो साधारण तौर पे यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वो क्या क्या है याद रखिएगा, ब्रेन में फिक्स कर लीजिएगा प्रचंड रूप से। बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं मिक्सचर से, राइट। सब्लिमेशन, क्या सब्लिमेशन, मैग्नेट, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। मतलब ये सारे तरीका हम लोग देखेंगे अलग अलग करने के लिए, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को उसके मिक्सचर से, राइट। फिर वापस से देखिएगा हम बोलेंगे, आप लोग थोड़ा शांत रहने का कष्ट प्रदान करें। सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, राइट। कोई दिक्कत? In some cases, more than one of these processes are used for separating a mixture. कुछ केस में ये जितना प्रोसेस है ना, वो मान लो कि कभी कभी एक ही प्रोसेस से काम चल जाएगा, और कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज होता है, और कुछ ऐसा केस होता है मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस भी लगाना पड़ता है, राइट। आपको अगर सीखना है सेपरेशन करने का मिक्सचर को, राइट, तो हम लोग कंसीडर करेंगे 3 केस। क्या क्या? मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। भाई पहला तो 2 सॉलिड चीज़ मिला है तो उसको अलग करेंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फिर सॉलिड और लिक्विड मिला है तो उसको अलग करने का प्रोसेस देखेंगे। फिर 2 लिक्विड आपस में मिला है तो उनको अलग अलग करने का प्रोसेस देखेंगे। कोई दिक्कत? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ और दिक्कत है तो बोलने का कष्ट प्रदान करेंगे, राइट है क्या? चलिए आगे बढ़ें। तो कहता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। अब देखिए 2 सॉलिड चीज़ मिले हुए हैं, अब उनको अलग अलग करने का, सेपरेट करने का तरीका हम देखते हैं, राइट। सारे मिक्सचर जो कंटेन करते हैं 2 सॉलिड सब्सटेंस, उसको सेपरेट किया जा सकता है जो दिया गया मेथड है ये तीनों उनसे, बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। एक सूटेबल जो उसके लिए ज़रूरी है वो सॉल्वेंट यूज़ करके, या सब्लिमेशन प्रोसेस करके, या यूजिंग अ मैग्नेट यूज़ करके। आप 3 तरीका से आप मिक्सचर के सेपरेशन को अलग कर सकते हैं। वो कौन सा मिक्सचर है? 2 सॉलिड का मिक्सचर, 2 सॉलिड का मिक्सचर, राइट। इस बच्चे के मन में एक प्रश्न है, ये बच्चा पूछ रहा है हमसे कि सर बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या? अब बताइए, ध्यान सुनिए। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास आयरन फाइलिंग है और सल्फ़र पाउडर है, 2 सॉलिड चीज़ों का मिक्सचर है, तो क्या आप सल्फ़र को वाटर में डाल के क्या निकाल सकते हैं? नहीं। तो आप क्या किए थे? कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड का इस्तेमाल किए थे, है ना, ऑर्गेनिक लिक्विड का, राइट। तब जाके वो मिक्सचर में से वो घुला था और वो अलग हुआ था, राइट, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड के पास कैपेसिटी है सल्फ़र को मिक्स कर लेने का, राइट। क्या वाटर हम डालते तो होता नहीं। तो सूटेबल सॉल्वेंट क्या था उसमें? कार्बन डाइसल्फाइड। तो सूटेबल सॉल्वेंट डालेंगे तभी अलग। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। बहुत बारूद लड़का है ये। चलिए, सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब होता है, आप समझ में आ गया? अच्छा, अब जितना ही प्रोसेस अभी क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, मैग्नेट, ये सब हम बता रहे हैं, राइट। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लाइम कर जाता है, राइट, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। अब डिस्क्राइब करेंगे सारे मेथड को सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर इन डिटेल 1 by 1, है ना। चल देखिए, पहला है तरीका सेपरेशन बाय सूटेबल सॉल्वेंट। क्या? इन सम केसेस, कुछ केस में 1 कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मिक्सचर का सॉल्युबल होता है पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में, वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल इन इट। मतलब कुछ केस ऐसा होता है जिसमें मान लो कि कोई मिक्सचर है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ना, तो वो कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड में जो लिक्विड सॉल्वेंट होगा उसमें घुल जाएगा, जबकि दूसरा नहीं घुलता है। दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी, ये जो घुलने का कैपेसिटी है, जो अंतर है घुलने का, एक घुल गया दूसरा नहीं घुला, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिला है या 2 से ज़्यादा मिला है, तो या 2 से मान लो, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिला है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट घुल गया, एक उसी के अंदर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट वो या कोई भी सॉल्वेंट में नहीं घुला। तो इस सॉल्युबिलिटी को
मिक्सचर कैन बी यूज टू सेपरेट देम। इस सॉल्युबिलिटी का जो डिफरेंस है इसी से मिक्सचर को अलग अलग किया जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल शुगर जानते हो सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सैंड बालू जो है इनसॉल्युबल होता है उसके पानी के अंदर है। क्या पानी के अंदर बालू घुल जाता है? चलिए, सो ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, देखो शुगर सॉलिड, सैंड भी दो सॉलिड का मिक्सचर है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग वाटर, जो कि सूटेबल सॉल्वेंट है इसका इस्तेमाल करके। क्यों? वाटर चीनी को घुला लेता है। अब देखिए ऑल क्लियर हो जाएगा डिस्कशन से। आपके पास ये वाटर है, ये शुगर है, ये सैंड है, मान लो ये दोनों का मिक्सचर आपके पास है, तो इसको आप सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करके अलग अलग कर सकते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। अब जो है शुगर और सैंड के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं, राइट। शुगर सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सैंड इनसॉल्युबल होता है वाटर में, राइट। दिस डिफरेंस, यही अंतर जो होता है सॉल्युबिलिटी का शुगर और सैंड का, है ना, वाटर में, यूज टू सेपरेट देम, इसी की वजह से यूज सेपरेट करते हैं, राइट। दिस इज डन एज फॉलो। कैसे होता है? मिक्सचर जो होता है शुगर का और सैंड का इज टेकन इन ए बीकर, उसको बीकर में ले लेते हैं, एंड वाटर उसमें ऐड कर देते हैं। मिक्सचर स्टिर्ड, मिक्सचर को स्टिर किया जाए, चलाया जाता है टू डिजॉल्व द शुगर, ताकि शुगर डिजॉल्व हो जाए वाटर में, राइट। द सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व, और बालू जो है अनडिजॉल्व रहता है। कैसा रहता है? देखिए ध्यान से। अब देखिए बीकर के अंदर आपके पास क्या था? शुगर और सैंड का मिक्सचर था। अब क्या किए? बीकर है पूरा, इसमें शुगर सोल्यूशन वो ऐड किए, वाटर है ना, स्टिर किए, चलाए, तो तुम देखो शुगर सोल्यूशन मिल गया चीनी पानी के अंदर, और सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया, राइट। अब क्या करोगे? फिल्टर कर लोगे, और फिल्टर करोगे इस पूरे चीज़ को फिल्टर पेपर में डाल दोगे, तो आप जानते हो कि पानी नीचे गिर जाएगा और सैंड पार्टिकल इसके अंदर बच जाएगा, राइट। तो फिल्टर पेपर, फनल, सैंड रेसिड्यू, शुगर सोल्यूशन, फिल्ट्रेट, है ना। जो निकल जाता है वो फिल्ट्रेट होता है, पता है ना। जो बच जाता है रेसिड्यू होता है। क्या होता है? वो दिक्कत। अब देखिए शुगर सोल्यूशन कंटेनिंग सैंड, भाई शुगर सोल्यूशन के अंदर बालू है, इज़ फिल्टर्ड बाय पोरिंग ओवर ए फिल्टर पेपर। इसको हम लोग फिल्टर करेंगे कहाँ डाल के? फिल्टर पेपर के अंदर, जो फनल में रखा है, राइट। सैंड रिमेन्स एज अ रेसिड्यू ऑन अ फिल्टर पेपर, बालू जो है वो रह जाता है रेसिड्यू के रूप में फिल्टर पेपर में। एंड शुगर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट, और शुगर सोल्यूशन फिल्ट्रेट के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है, राइट। वाओ। अब देखिए इन द बीकर केप्ट बिलो द फनल, जो फनल के नीचे रखा गया है उसके अंदर पानी मिल जाता, मतलब फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो शुगर सोल्यूशन इज इवेपोरेट, फिर इस शुगर सोल्यूशन में सिर्फ शुगर है और वाटर है, फिर शुगर सोल्यूशन को इवेपोरेट करा देते हैं, यानी वाष्पीकरण करा देते हैं, वाष्प में कन्वर्ट करा देते हैं, है ना। तो क्रिस्टल जो है शुगर का मिल जाता है। इस तरीक़ा से मिक्सचर जो है शुगर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग क्या? वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करके। सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया? बहुत इंटेलिजेंट इतना हो तुम लोग, तो कभी कभी हमको शर्म भी लगने लगता है। आइए, कॉमन सॉल्ट इज सूटेबल सॉल्युबल इन वाटर। भाई कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक जो होता है पानी में घुलनशील है, राइट। जबकि सैंड बालू जो है अघुलनशील है पानी में, मतलब ज़्यादा हिंदी तो नहीं खतरनाक बोल रहा है, तो पानी में मिलता नहीं है। क्या? सैंड। मिक्सचर जो है ना, मानो कॉमन सैंड जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, और सैंड, ये दोनों सॉलिड का मिक्सचर हुआ। इसको भी सेपरेट कर सकते हैं वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लेके। ये और क्लियर हो जाएगा। बी सिमिलर टू द सेपरेशन ऑफ शुगर एंड सैंड मिक्सचर विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अबव। ये बिल्कुल सेम है जैसा शुगर और सैंड का मिक्सचर था। तो बस शुगर की जगह कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, पानी डालिए, स्टिर कीजिए, मिल गया, सैंड सेटल डाउन हो गया, पोर आउट कर दीजिए पूरा फिल्टर पेपर में, फिल्ट्रेट के रूप में सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, ऊपर बच जाएगा सैंड, इवेपोरेशन करा दीजिए, सॉल्ट मिल जाए। बोलो यस सर। प्लीज़ नोट दैट कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटास एलम, पोटास एलम जानते हो क्या होता है? फिटकिरी होता है। क्या होता है? आर ऑल्सो सोल्यूबल वाटर, ये भी वाटर में सोल्यूबल होता है। बट कार्बन एंड सल्फर आर इनसोल्यूबल वाटर, लेकिन कार्बन और सल्फर पानी में घुलता। शुगर इज सोल्यूबल इन एल्कोहल, चीनी जो है वो घुल जाता है दारू में। बट सॉल्ट इज इनसोल्यूबल, दारू मतलब सोल्यूबल, शुगर जो है सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, मतलब अल्कोहल मतलब दारू नहीं, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक लिक्विड का नाम है, राइट। बट सॉल्ट इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, लेकिन सॉल्ट जो होता है इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में, राइट। सो मिक्सचर जो होता है शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अल्कोहल एज सॉल्वेंट, राइट।
तो मिक्सचर जो होता है शुगर और सॉल्ट का, उसको सेपरेट कर सकते हैं किसका यूज करके, एल्कोहल को सॉल्वेंट के रूप में यूज करके, राइट। यस सर। हम सेपरेट करेंगे मिक्सचर, किसका मिक्सचर, सल्फर और सैंड का, राइट। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सेपरेट करना है मिक्सचर सल्फर का और सैंड का, भाई पहले ही जान गए हैं कि सल्फर पानी में मिलता नहीं है, बालू भी पानी में मिलता, तो भाई सूटेबल सॉल्वेंट के रूप में वाटर तो नहीं लेंगे इस बार, ये बात तो कंफर्म है। चलिए, सल्फर इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सैंड भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सो वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में सेपरेट करने के लिए नहीं लेंगे मिक्सचर को, राइट। सल्फर इज हाउएवर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में सॉल्युबल होता है, राइट। क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि सैंड इनसॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। देयरफॉर मिक्सचर जो है सल्फर का और सैंड का, इसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट के रूप में लेके, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आई। चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। मिक्सचर जो है सल्फर का और सैंड का, उसको सेकेंड विथ कार्बन डाइसल्फाइड, आप उसको मिक्स कर दीजिए, सेक हिला दीजिए, किस में, कार्बन डाइसल्फाइड में, राइट। सल्फर डिजॉल्व हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, जबकि सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व, वो घुलता नहीं है, ठीक है। सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड, अब सल्फर सॉल्यूशन के अंदर सैंड रहता है, फिल्टर्ड व्हेन सैंड इज ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू, तो फिल्टर कीजिएगा तो बालू रेसिड्यू के रूप में मिल जाएगा आपको फिल्टर पेपर में, सल्फर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में, यानी छन के बाहर निकल जाएगा। जब इवेपोरेट कराइएगा फिल्ट्रेट को, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इलिमिनेट, गायब हो जाएगा, एंड सॉलिड सल्फर बच जाएगा पीछे, राइट। चलिए, सॉल्ट, शुगर, कार्बन, ये आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। साल्ट, शुगर और कार्बन ये सब इनसॉल्युबल है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं मिलता है, तो सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। तो आप अगर सॉल्ट, शुगर को करना चाहते हैं तो आप कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं। पूछिए काहे, क्योंकि आगे में सल्फर और सॉल्ट मिक्स कीजिएगा तो सल्फर को तो घुला के ले जाएगा, सॉल्ट फिल्टर के रूप में निकल जाएगा, राइट, है ना, सॉरी रेसिड्यू के रूप में निकल जाएगा, शुगर भी और कार्बन भी, राइट। कोई दिक्कत, समझदार हो। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द प्रोसेस, अब हम करेंगे सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। हम लोग सॉल्वेंट का यूज़ कर लिए, यानी पहला बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट कर लिए, अब दूसरा में जा रहे हैं हम लोग, राइट। सुनिएगा ध्यान से, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इन द प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन क्या होता है जानते हो, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है, राइट, गैस में कन्वर्ट होता है। वी नो दैट द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए, राइट, किसमें बदल जाए, गैस में, राइट। देखिएगा ध्यान से, एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, और फिर वेपर बन जाए सॉलिड में कूल करने पर, इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, सॉलिड सब्सटेंस जो सब्लिमेशन करता है उसको सबलाइम कहते हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दोज सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विथ सबलाइम ऑन हीटिंग। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन करने का सब्लिमेशन से, उन्हीं सब्सटेंस के लिए यानी उन्हीं मिक्सचर्स के लिए होता है जिस मिक्सचर में ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जो उसको हीट करने पर डायरेक्ट वो सबलाइम कर जाए, राइट, यानी डायरेक्ट वो वेपराइज कर जाए, राइट, तभी ना सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। देखिएगा ध्यान से, द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर, फिर वो सॉलिड सब्सटेंस वेपराइज हो गया तो वेपर को कूल करके वापस से हम सॉलिड प्राप्त कर सकते हैं, उसको सब्लिमेट कहेंगे। बोलो यस सर नो। जो सबलाइम कर जाता है वो सॉलिड है, और जो वेपर को वापस से हम कन्वर्ट करके लाते हैं सब्लिमेट कहलाता है। बोलो यस सर नो। द सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फोर, कपूर को कहते हैं, नेप्थलीन जानते हो किसको कहते हैं, हाँ, एंड एंथ्रासीन सबलाइम कर जाता है हीट करने पर, एंड कैन बी रिकवर्ड, और फिर वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं सब्लिमेट के रूप में बाय कूलिंग देयर वेपर, उनके वेपर को ठंडा करके, उनके वेपर को ठंडा करके। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फोर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन,
चेंज हो जाएगा डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जब हीट करोगे तो, है ना। एंड फ्रॉम वेपर टू सॉलिड ऑन कूलिंग, फिर वेपर से सॉलिड में बदल जाएगा कूल करने पर, राइट। इसका मतलब है कि सर सब्लिमेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं, राइट। सब्लिमेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं, आसान है ये सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना। क्या है सब्लिमेशन प्रोसेस? आसान है। कैसे आसान है कि आपको अगर मिक्सचर में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हीट करने और डायरेक्ट सब्लाइम कर जाए वो, राइट, तो उसको फिर से उसके वेपर को कूल करके हम सॉलिड प्राप्त कर सकते हैं, राइट। आसान चीज़ है। तो भाई कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऐसा कर सकता है? देखिए ध्यान से, इसमें पहला चीज़ तो क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड, फिर है दूसरा आयोडीन, तीसरा है कैम्फोर, चौथा है नेप्थलीन, पाँचवा है एंथ्रासीन। चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, ये सब चीज़ सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आपका फिगर देख लीजिए ये सब चीज़ों का। देखिए अमोनियम क्लोराइड ऐसा दिखता है, आयोडीन ऐसा दिखता है, कैम्फोर कपूर देखे हो, नेप्थलीन ऐसा दिखता है और एंथ्रासीन आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना। ये सब सब्लिमेशन अंडरगो सब्लिमेशन और हीटिंग करने पर ये सब सब्लिमेशन करता है। तो दिक्कत देखिएगा ध्यान से, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ज़्यादातर यानी अधिकांश सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, सब सब्लिमेशन नहीं करता है। एग्जाम्पल सब्सटेंस जैसे कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सैंड, आयरन फाइलिंग, सल्फर, चॉक डू नॉट सब्लिमाइज, ये सब चीज़ ऐसे होते हैं सब्लाइम नहीं करते हीट करने पर। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है इज़ यूज टू सेपरेट, इसका इस्तेमाल हम सेपरेट करने के लिए करते हैं दैट कंपोनेंट ऑफ सॉलिड, वह कंपोनेंट सॉलिड का मिक्सचर का विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर सब्लाइम कर जाता है, राइट। द अदर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट है बीइंग नॉन वोलेटाइल, वो क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वो वेपराइज नहीं करता है, वो वेपराइज नहीं करता है। 10 अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फोर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ बाई सब्लिमेशन। तो इस सब का मिक्सचर को आप सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जाम्पल, ये दिया गया एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, राइट, कि कैसे कैसे आप प्राप्त कीजिएगा, राइट। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकिए, खूब ढेर सारा पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, डिजाइन स्कूल के हर बच्चा को कहीं पढ़ने के लिए बारूद बना देंगे, क्या समझे, स्टार बना देंगे, बारूद बना देंगे, धुआंधार बारूद बना देंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, सी यू टू, एंजॉय नाइट, आग लगा दीजिए।